हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 13 मई 2020 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर हमारे पास है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम रीस्टार्ट है, इसको एड्रेस किया। रीस्टार्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को ये मनाया जाता है। रीबूट का फुल फॉर्म रीस्टार्ट का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। रीस्टार्ट का मतलब है री से रिबूट, स्टार्ट का जो फुल फॉर्म है वो है रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन स्टार्ट का जो फुल फॉर्म है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन, और री से है रिबूट। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। नेशनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी एसआरएस बुलेटिन में रिलीज़ किया गया। एसआरएस का फुल फॉर्म होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन में, तो इसमें जो नेशनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो 32 दर्ज किया गया है, और एमपी इसमें सबसे पीछे रहा, केरला सबसे आगे रहा। तो आईएमआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और केरला में जो ये है अभी है वो 1000 में 7 है, यानी कि 7 बच्चों की डेथ हो जाती है, इन्फेंट की डेथ हो जाती है 1000 में से केरला में। और एमपी सबसे पीछे है, एमपी में 48 बच्चों की डेथ हो जाती है 1000 में से। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अटल पेंशन योजना ने 5 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं 9 मई 2020 को। अटल पेंशन योजना जो है 2015 में शुरू करी गई थी। इसमें जो एज लिमिट होती है वो होती है 18 से लेकर 40। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 से 40 उम्र का हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, और इसमें 20 ईयर का इन्वेस्टमेंट रहता है, और 60 साल हो जाने के बाद इसमें 1000 से लेके 5000 रुपये तक, कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1000 से लेके तो 1000 से लेके 5000 इतना इस पे अमाउंट मिलेगा 60 साल कंप्लीट हो जाने के बाद। इस पे थोड़ा पीएफआरडीए के बारे में बताया गया है। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म होता है ये है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका जो काम होता है टू प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम। इसके जो चेयरमैन है वो हैं सुप्रीतम बंदोपाध्याय। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। कंज्यूमर अफेयर जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने अभी सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव लिया है। सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें दो जो टेक स्टार्टअप हैं, सिकीफाई और सेफ जॉब, तो इनका इस पे पार्टनरशिप करी है कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने। FSSAI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन अभी रीता तेओटिया हैं, और जो इसके CEO हैं वो हैं GSG अयन नागर है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, FSSAI का। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर हमारे पास है, देखते हैं, ये FIR आपके द्वार। ये अभी पहली स्टेट बन गया है MP इसको लॉन्च करने वाला। तो यानी कि आप घर में बैठ के भी अपने फ़ोन के द्वारा FIR कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश ने ये किया है। मध्य प्रदेश के जो CM है वो हैं शिवराज सिंह चौहान, लालजी टंडन वहाँ के गवर्नर हैं।
बेस्ड मैक पावर प्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सीम सीलिंग मशीन फॉर पीपीई। तो पहली पीपीई किट बनाने के लिए सीम सीलिंग मशीन जो है गुजरात में बनाई गई है मैक पावर ने। गुजरात की जो कैपिटल गांधीनगर है और वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं कहाँ के, गुजरात के। और गुजरात के जो सीएम हैं उनका नाम है वो ये हैं विजय रूपानी, गुजरात के सीएम विजय रूपानी, ये लिखा भी है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। जितेंद्र सिंह एड्रेस इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय एसोचैम। तो ये एसोचैम जो है वो होता है, फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम। तो इन्होंने अभी इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया, जितेंद्र सिंह ने इसमें हिस्सा लिया। एसोचैम का जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट हैं निरंजन हीरानंदानी और जितेंद्र सिंह जो हैं ये आते हैं उधमपुर से। ये यूनियन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स टू सेट अप हाई पावर कमेटी हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ MHA टू रिस्टोर 4G इंटरनेट सर्विस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाने के लिए रिकमेंड करी है, ऑर्डर दिया है। तो जो इसके जो हेड हैं वो हैं अजय कुमार भल्ला। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है, जानते हैं हम, जम्मू जो है वहाँ की विंटर कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। WHO released State of World's Nursing Report 2020 stating a global shortfall of 5.9 मिलियन नर्स। तो WHO ने नर्सों से रिलेटेड एक डाटा दिया है जिसमें ये बताया गया है कि 5.9 मिलियन नर्सेस की कमी है ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में। WHO के जो डायरेक्टर हैं वो हैं TA गैब्रियसिस, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। कोविड-19 से रिलेटेड ये न्यूज़ है। यूनाइटेड नेशन पार्टनर्स टू रेट 6.7 बिलियन फॉर वल्नरेबल नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन ने 6.7 बिलियन का जो $US का जो फंड है इसको इकट्ठा कर रहे हैं फॉर वल्नरेबल नेशंस को प्रोवाइड कराने के लिए। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एंटोनियो गुटेरेस जो है सेक्रेटरी जनरल है। ये हैं सानिया मिर्ज़ा, ये अभी विनर रही हैं रेड कप हार्ट अवार्ड के लिए। तो इंडियन टेनिस सानिया मिर्ज़ा बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया ओसेनिया जोन। तो सानिया मिर्ज़ा को फेड कप दिया गया है। जो फेड कप है ये UK बेस्ड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का इनिशिएटिव है जो कि 2009 में बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। कुमार संगकारा को MCC का फिर से प्रेसिडेंट बना दिया गया है, सेकंड टर्म होगा ये इनका। तो MCC का जो फुल फॉर्म होता है मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब। तो इसमें इतना ही है कि MCC के दोबारा से ये चेयरमैन या प्रेसिडेंट बन गए हैं। CSIR NAL डेवलप्स बाईकैप नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु। तो स्वस्थ वायु CSIR और NAL ने मिलकर ये बनाया है। ये BIPAP है। BIPAP क्या होता है देखते हैं इसको। BIPAP क्या होता है? BIPA का मतलब होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और NAL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। तो इन्होंने मिलकर एक इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया जिसका नाम है स्वस्थ वायु। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। एक NABL का फुल फॉर्म रह गया। NABL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कॉलिब्रेशन। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्चेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा हेल्पलाइन भरोसा टू हेल्प स्टूडेंट इन डिस्ट्रेस। तो एक हेल्पलाइन लॉन्च करी गई है जिसका नाम है भरोसा
और ये यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे एजुकेशन के, इन्होंने, या एचआरडी के, इन्होंने ये लॉन्च करी। ये उड़ीसा के लिए है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और जो गवर्नर है वहाँ के वो हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। चाइना लॉन्चेस 2 सैटेलाइट टू टेस्ट स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए 2 सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किए, जिनका नाम है जिंगवेन 2 01 एंड 02। तो जिंगवेन 2 01 एंड 02 ये 2 सैटेलाइट अभी चाइना ने लॉन्च किए। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम 17 फरवरी 2021। तो 2021 17 फरवरी 2021 को अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला जाएगा इंडिया में, ठीक, फीफा यानी कि फुटबॉल का। बढ़ते हैं आगे। पैरा एथलीट शूट पुटर दीपा मलिक अनाउंस रिटायरमेंट टू हेड पीसीआई। तो दीपा मलिक ने अभी रिटायरमेंट ले लिया। ये पैरा एथलीट है। इसमें इतना ही है, रिटायरमेंट ले लिया है। बढ़ते हैं आगे। ये फ्रेंच साइकिलिस्ट हैं जिनका नाम है रेमी डी जिएग्रियो, इसको ग्रिएग्रियो बोले, ग्रिएगोरियो। तो इन पे अभी जो है बैन लगा दिया है। ब्लड टेस्ट जो इनका ईपीओ टेस्ट किया गया वो पॉजिटिव आया। फ्रेंच साइकिलिस्ट हैं रेमी डी ग्रिगोरियो, तो इन पे बैन लगा दिया है। आगे देखते हैं। तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने constitute 24 member high level committee headed by ex governor RBI C रंगराजन to assess कोविड-19 इम्पैक्ट। तो कोविड-19 इम्पैक्ट को देखने के लिए आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं जिनका नाम है सी रंगराजन, तो इनको एक कमेटी का हेड बनाया है। ये 24 मेंबर की कमेटी है तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु की जो सीएम है वो है के पलनास्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के गवर्नर है। तो अगले वीडियो में हम 14 मई 2020 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।